अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑन पेजेस कोर्स। आज हमारे कोर्स की ये 7th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग क्यों ज़रूरी है और आजकल लोग सिर्फ बैकलिंक्स के पीछे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाएँगे तो हमारी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि गूगल को हमारी वेबसाइट की वैल्यू समझने में हेल्प करेगा। गूगल को समझ में आएगा कि हमारी वेबसाइट के असल में वैल्यू क्या है। सो इंटरनल लिंकिंग होता क्या है? इंटरनल लिंकिंग का मतलब है हमने अपनी जो कि आपका वेब पेज है उसके अंदर आपने लिंक लगाया वो आपके दूसरे वेब पेज पर जाएगा जिसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। और अगर आपके वेब पेज पर एक लिंक लगा हुआ है जो और किसी वेबसाइट पर जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का हम अभी बात नहीं करने हम अभी बात करने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग की। सो इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि आपको समझ में आ गया इंटरनल लिंकिंग क्यों ज़रूरी है? इसकी हम बात करें। इससे पहले अगर आप इंटरनल लिंकिंग आप तभी करेंगे जब आपको कंटेंट लिखना आएगा, जब आपने अच्छा सा कंटेंट लिखा होगा। अगर आपको कंटेंट नहीं लिखना आता जो आप मेरे इस यूट्यूब पर ये वाली वीडियो मिल जाएगी कि आपने कंप्लीट बात करनी है इसमें मैंने आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। बाय द वे, अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपसे प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। इंटरनल लिंकिंग क्यों ज़रूरी है? जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो गूगल हमारे जब वेब पेज को क्रॉल करते हैं, गूगल बॉट्स या वेब वेब क्रॉलर्स भी कहा जाता है, वो हमारे वेब पेज पर जब जब क्रॉल करते हैं, आते हैं तो वो हमारे वेब पेज को उसको समझते हैं और उसके अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं उसको फॉलो करते हैं और रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कवर करते हैं। जिससे इससे क्या होता है, लिंक जूस ट्रांसफर होता है, लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि आपका एक वेब पेज है उसके अंदर आपने एक लिंक लगाया, वो जो आपका वेब पेज है वो ऑलरेडी हाई रैंक कर रहा है, उसके अच्छे से बैकलिंक्स बने हुए हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा है, अच्छे से रैंक कर रहा है और उसके अंदर आपने एक लिंक लगा दिया जो आपने अभी-अभी न्यू आर्टिकल लिखा है जिसकी अभी रैंकिंग 0 है। तो उससे क्या होगा, जो आपका आर्टिकल रैंक कर रहा है उसका जो लिंक जूस है वो आपको इस आर्टिकल में देगा जिस उसकी वजह से आपका ये भी आर्टिकल रैंक होने लगेगा। सिग्नल लिंकिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे कि हमने एक आर्टिकल लिखा उसके अंदर आपने रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक्स लगा दिए, तो क्या होगा, एक हायरार्की बन जाएगी, एक एक हायरार्की बन जाएगी, एक ट्री बन जाएगी। जैसे कि आपका एक पेज द अल्टीमेट गाइड एसईओ सर्विस फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, आपका एक पिलर पेज है, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स क्लस्टर आर्टिकल्स हैं। सो जैसे कि एसईओ चेकलिस्ट फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, इस तरीके से। तो उसको अगर आप इस तरीके से वो बनते जाएँगे तो ये ट्री की तरह ये बन अब जब भी कोई लिंक लगाते हैं, जैसे कि आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक आर्टिकल है द अल्टीमेट गाइड एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिज़नेसेस फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ये आर्टिकल है तो इसके अंदर आपने रिलेटेड आर्टिकल्स के आपने लिंक लगाए, तो लिंक का जो एंकर टेक्स्ट है जिस पर आपने क्लिकेबल लिंक लगाया, उसका जो एंकर टेक्स्ट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आपने लगा दिया जेनेरिक आपने यूज़ नहीं करना है, जेनेरिक एंकर को आपने अवॉइड करना है। जैसे आपका इनको एक क्लिक हियर, रीड मोर, इस तरीके से आपने नहीं लगाना है। अगर आप ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट का आर्टिकल का लिंक लगा रहे हैं अपने पिलर पेज के अंदर, तो आप ये ऐसा लिखेंगे जैसे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, ऑन पेज एसईओ टिप्स, इस तरीके से आप लिखेंगे। सो अभी हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इसी में ही टॉपिकल अथॉरिटी अथॉरिटी के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। इसको भी कंप्लीट वॉच करें, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो अभी हम थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में, कि टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है एक आप पिलर पेज बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्लस्टर आर्टिकल्स, सब टॉपिक्स पर आप आर्टिकल्स लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे पास एक यहाँ पर पिलर कंटेंट है, द अल्टीमेट गाइड एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, इससे रिलेटेड क्लस्टर आर्टिकल्स हैं। सब टॉपिक्स पर आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे लोकल एसईओ स्ट्रेटजी फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, ऑन पेज एसईओ फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, बिज़नेस गाइड, ये दोनों हो गए। और नीचे आपको दिख रहा होगा कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग टिप्स फॉर स्मॉल बिज़नेसेस एंड टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, लिंक बिल्डिंग फॉर स्मॉल बिज़नेस वेबसाइट। जैसे आपका ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है द अल्टीमेट गाइड एसईओ, ये पिलर पेज है और जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो इसके क्लस्टर जो इसके सब टॉपिक्स पर है इसके आर्टिकल्स। सो जो आपने ये जो अल्टीमेट गाइड वाला जो पिलर कंटेंट है, इसके अंदर आपने जो ये सब टॉपिक्स के जो आर्टिकल है वो आपने लिंक करने हैं। जैसे कि आपने ये आर्टिकल लिखा अल्टीमेट गाइड एसईओ सर्विसेज, तो इसके अंदर आपने इस सब के भी इस पांचों आर्टिकल्स जो आपने लिखे वो भी आपने लिंक उसके अंदर ऐड करना है। और जो इसके एंड ये जो सब टॉपिक्स पर जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर भी एक लिंक आपने ज़रूर ऐड करना है, जो द अल्टीमेट गाइड एसईओ सर्विस फॉर स्मॉल बिज़नेस पर यहाँ पर रीडायरेक्ट हो, यहाँ पर इसका भी लिंक आपने लगाना है।
और जो आपके जो क्लस्टर आर्टिकल्स है, जो आपको ये बराबर में दिख रहे होंगे 5 आर्टिकल्स, तो इसको भी हमें आप इसमें अगर आपके रिलेवेंट है, ज़्यादा क्लोज़ली रिलेवेंट है, तो आपने एक-दूसरे में इसको कनेक्ट करना है, लिंक करना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाज़मी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।